हाँ लिसन, हमारा क्या चल रहा था, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे थे, राइट। फिर से एक बार मैं ट्रूथ टेबल की तरफ जा रहा हूँ। लिसन फॉर ट्रूथ टेबल। पहला ट्रूथ टेबल क्या के लिए बना था आपने, पहला कनेक्टिव, कौन सा था पहला कनेक्टिव, नॉट। लिसन, दिस इज व्हाट, नॉट है। नॉट का क्या, ट्रूथ टेबल, नॉट का क्या, नॉट में नॉट किसको लगता है, सिंगल स्टेटमेंट को, नॉट पी या नॉट क्यू। इसलिए ट्रूथ टेबल बनाते वक्त हमको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, एक। तो पहला लेते हैं पी, इधर क्या लिखते हैं, नॉट पी। अगर यहाँ क्या रहेगा, टी, तो ये हो जाएगा यफ, या ये क्या रहेगा, यफ, तो ये क्या हो जाएगा, टी। तो नॉट की टेबल कैसे लर्न करना है, टी का यफ, टी का यफ, काय की बात, नॉट में क्या होगा, टी का यफ, यफ का टी। सेकेंड टेबल, हमारा सेकेंड कनेक्टिव क्या है, सेकेंड कनेक्टिव उल्टा भी, मतलब क्या, एंड, या उसके बहुत सारे नाम है, फिलहाल अपन टेबल बना है इसलिए एक नाम। ये क्या है इसका, ट्रूथ टेबल। अब किसका बनाएंगे हम, नॉट, सॉरी किसका, एंड का रखता बीच में रखता ना, तो बीच में रखता मतलब पहला पी दूसरा क्यू, एंड का लगेगा बीच में। तो एंड लगाने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत है, दो। तो पहले क्या लेंगे अपन, बोलो पहला क्या आएगा, पी, दूसरा आएगा क्यू, पी एंड क्यू। पी में क्या लगेगा, दो बार पी, एक बार टी, एक बार यफ, एक बार टी, एक बार यफ। नॉट में क्या था रिजल्ट, टी का यफ, यफ का टी। नॉट में क्या था, टी का यफ, यफ का टी। और क्या की बात कर रहे हैं हम, एंड। तो एंड में कैसा ध्यान रखने का, टी का टी, बाकी सारे यफ। क्या रिजल्ट है एंड में, बाकी सारे यफ। क्या है एंड में, टी का टी, बाकी सारे यफ। आगे बढ़ते थर्ड टेबल, इसका और क्या बनाएंगे इसके लिए, ट्रूथ टेबल। पहला पी, दूसरा क्यू, पी और क्यू, पहला पी, दूसरा क्यू, पी और क्यू। पी में दो बार टी, दो बार यफ, एक बार टी, एक बार यफ, एक बार टी, एक बार यफ। बोलो नॉट में क्या था, टी का यफ, यफ का टी। नॉट में क्या था, टी का यफ, यफ का टी। एंड में क्या था, टी का टी, बाकी सारे यफ। एंड में ध्यान रखना, टी का टी, बाकी सारे यफ। और क्या की बात आ रही, और में क्या होता है, एफ का यफ, बाकी सारे टी। ऐसा लर्न करना होगा टेबल, एफ का यफ, बाकी सारे टी, एफ का यफ। एंड में टी का टी, बाकी सारे यफ। नॉट में टी का यफ, यफ का टी। एंड में आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा कनेक्टिव क्या है, सिंगल हेडेड एरो, मतलब पी कहते हैं। पहला पी, दूसरा क्यू, पी एरो क्यू। पी में दो बार पी, दो बार यफ, एक बार टी, एक बार यफ, एक बार टी, एक बार यफ। बोलो एंड में क्या था, टी का टी, बाकी सारे यफ। एंड में क्या था, और में यफ का यफ, बाकी सारे टी। और सिंगल हेडेड एरो में क्या था, सेकेंड वाला यफ, बाकी सारे टी, सेकेंड वाला यफ, बाकी सारे टी। एंड में और में सिंगल हेडेड एरो में पीएम का यफ, बाकी सारे टी। और लास्ट वाला डबल हेडेड एरो, इसको क्या बोलते हैं हम, इफ एंड ओनली इफ। पहला पी, दूसरा क्यू, पी डबल हेडेड एरो क्यू। ये सभी कनेक्टिव कहाँ लगते हैं, बीच में लगते हैं। इसलिए हमको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। क्या बदलता, सिर्फ रिजल्ट। क्या बदलता, तो बताओ पी में क्या लेंगे, दो बार टी, एक बार टी, राइट है। इसमें रिजल्ट रहता बीच वाले यफ, बाकी सारे टी। यहां बोलेंगे सेम वाले टी,
अलग वाले य, देखो पूरा ऐसा है, सेम वाले टी, अलग वाले य, ये देखो सेम है तो क्या हुआ टी, सेम है क्या हुआ टी, अलग है, अलग है, कैसा रखोगे डबल एडी एरो, सेम वाले टी बाकी सारे क्या, राइट है, या फिर बीच वाले य बाकी सारे टी। फिर से एक बार दोहराते हैं टेबल, पहले क्या था नॉट, नॉट में क्या था टी का य, य का टी, नॉट में क्या था टी का य का टी, एंड में क्या था टी का टी बाकी सारे य, एंड में क्या था टी का टी बाकी सारे य, और में क्या था एफ का य बाकी सारे टी, सिंगल एडेड एरो में टीएफ का य बाकी सारे टी, और डबल एडेड एरो में सेम वाले टी बाकी सारे टी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लेंगे अपन एग्जाम्पल। अब देखो सवाल, ये हमने टेबल बना लिए, ये टेबल हमारे है रेफरेंस टेबल, मतलब जिनकी मदद से हम क्या सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। तो टेबल एक बार फिर से, नॉट में क्या था टी का य, एफ का टी, एंड में क्या था टी का टी बाकी सारे य, और में क्या था एफ का य बाकी सारे टी, सिंगल एडेड एरो में क्या था टीएफ का य बाकी सारे टी, और डबल एडेड एरो में क्या था सेम वाले टी बाकी सारे य। ठीक है, अब ये सवाल है, हमेशा सवाल अच्छे से पढ़ो, बाकी बात की बात है। तो सवाल पढ़ेंगे हम, क्या है सवाल, इफ P and Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, P Q क्या है ट्रू स्टेटमेंट्स, मतलब T वैल्यू है उनकी, क्या वैल्यू है T, P और Q ट्रू स्टेटमेंट्स है, मतलब T बिलोंग्स टू T, Q बिलोंग्स टू T, दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स, P Q क्या है ट्रू स्टेटमेंट्स, यानी P की वैल्यू भी T, Q की वैल्यू भी T। इधर चलेंगे हम R एंड S आर, मतलब R F यस, हमको जो वैल्यू जानना है वह दिया है कि P Q आपको रखना है ट्रू और R एंड S क्या रखना है, तो लिख लो यहाँ पे, ये सवाल बाद में सॉल्व करेंगे। हियर P क्या है T, P क्या है, कहां से लाया मैंने, वहां लिखा है ट्रू स्टेटमेंट है ना, P और Q क्या है ट्रू स्टेटमेंट, तो P की वैल्यू क्या होगी फिर T, Q T R F यस यस है, वहां पे P Q है ट्रू स्टेटमेंट्स और R और S है फॉल्स स्टेटमेंट, तो R और S क्या हो गया FF, P Q क्या हो गया, ये वैल्यू इस्तेमाल करके जो नीचे सवाल दिए गए हैं उन सवालों की हमको निकालना है ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालना है, ये कौन सा सवाल है, पहला पढ़ो, क्या है पहला सवाल, P सिंगल हेडेड एरो Q एंड R है, क्या निकालने को बोला है, यहाँ निकालो, क्या निकालेंगे हम ट्रूथ वैल्यू। चलो ट्रूथ वैल्यू मतलब उनमें जो सही है सही लिखना, गलत है पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है P म्हणजे क्या, P इज रिप्लेस बाय, आगे जैसे का वैसा सिंगल हेडेड, इधर चलो Q की जगह पे T, आगे बढ़ो एंड R की जगह पे। अब मुझे बताओ पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, क्या सॉल्व होगा, हम सॉल्व किसको कर सकते हैं, दो लोगों को, तीन लोगों को नहीं, यार टेबल में देखो कितने का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये सॉल्व होगा पहले कि ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, क्या सॉल्व होगा, तो बाकी जैसे का वैसा लिखो, T जैसे का क्या है सिंगल हेडेड एरो, लिख लिया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, पहला T दूसरा F, एंड वाले टेबल में देखेंगे, दूसरे टेबल में देखेंगे, कैसे देखेंगे, पहला T दूसरा F, एंड वाले टेबल में देखो, पूरा एंड वाला टेबल दिखा, पहला T दूसरा F, आंसर F, ये क्या होता है उसका आंसर, पहला T आंसर, क्या है आंसर, तो इसका आंसर क्या है। अब कहा देखेंगे बताओ, पहला T दूसरा F, सिंगल हेडेड एरो में, इसमें देखेंगे जमतेगा कसं पाहायचं, पहिला T दूसरा F, सिंगल हेडेड एरो मध्ये, इकडे याचं कुठे आहे सिंगल हेडेड एरो,
पहला टी बेटा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कोई डाउट है क्या? चलो दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल बहुत सारे बन जाएंगे, कोई विषय नहीं। तार क्या निकालना है? इसी बैनर के नीचे सब सवाल है ना, जो ऊपर है वही हमको इस्तेमाल करना है। टी म्हणजे क्या रखना है? क्यू म्हणजे क्या रखना है? आर म्हणजे यस म्हणजे ठेवायचं कोणती व्हॅल्यू काढायची? ट्रूथ व्हॅल्यू. कोणती व्हॅल्यू? तार. पी म्हणजे एंड. आर म्हणजे आगे डबल हेडेड एरो. क्यू की जगह टी एंड यस की जगह बताओ कैसे सॉल्व होगा? ये पहले ब्रैकेट से सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट होगा सॉल्व, तो पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? पहला टी एंड में, बरोबर है? पहला टी एंड में, एंड का टेबल पहला टी आंसर। तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या है? आगे बताओ क्या है? डबल है डबल हेडेड। अब कैसे सॉल्व होगा ये वाला? पहला टी एंड में, पहला टी एंड में, क्या है एंड? पहला टी दूसरा य आंसर। अब कैसे सॉल्व होगा बताओ? पहला य दूसरा य डबल हेडेड एरो में, क्या? देखो डबल हेडेड एरो में पहला य, इसका आंसर कितना है? इज इट ओके? तीसरा सवाल। चलो बोलो क्या निकालना है अपने को? ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालना है? तार. पी के जगह टी, इधर आर की जगह यस, इधर सिंगल हेडेड एरो, यस की जगह पहले ये वाला सॉल्व होगा ना? पहले ये वाला नहीं, क्या ब्रैकेट क्यू दोन लोगों पाहिजे की नाही? इथे एकटाच भाऊ आहे, किती लोक पाहिजे? दोन. कैसे सॉल्व होगा ये बताओ? पहला टी दूसरा य, क्या देखेंगे? और के टेबल में पहला टी दूसरा य, और के टेबल में पहला टी आंसर क्या है? टी. इसका इस ब्रैकेट बोलो क्या आंसर है? टी. इधर सिंगल हेडेड एरो य. अब कैसा देखेंगे? पहला टी दूसरा य, कहाँ पे? सिंगल हेडेड एरो में, कहाँ देखेंगे? सिंगल हेडेड एरो में. तो बोलो पहला टी आंसर क्या आएगा? जमते का बेटा? चलो नॉट को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। इंट्रोड्यूस कर दिया किसको? नॉट रहे चाहे नॉट का बाप रहे, बेसिक नहीं बदलेगा, जैसा आप करते वैसे ही करेंगे, राइट? तो क्या निकालना है? ट्रूथ वैल्यू. क्या निकालना है? स्टार्ट करो. नॉट जसाच्या तसा. नॉट जसाच्या तसा काय आहे? पी के जगह पे आगे बढ़ो एंड. क्यू की जगह पे आगे बढ़ो नॉट जसाच्या तसा. आर की जगह पे और यस की जगह पे. अब पहले क्या सॉल्व होगे? नॉट. पहले क्या सॉल्व होगे? नॉट. अगर सिंगल टर्म को नॉट लगा है तो पहले नॉट सॉल्व होगा. अगर ब्रैकेट के बाहर लगा है तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट. पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट. सिंगल टर्म को नॉट लगा है तो पहले नॉट सॉल्व होगा, और नॉट अगर कहा है ब्रैकेट के बाहर तो पहले क्या सॉल्व होगी? ब्रैकेट. अब बताओ सिंगल टर्म को लगाए ना नॉट, है कि ब्रैकेट को है कि सिंगल टर्म को है? कौन से सिंगल टर्म को है? टी को लगाए. टी का नॉट क्या होता है? होता है ना, मैंने देखा है नॉट के टेबल में टी का या एफ का टी, तो नॉट ऑफ टी क्या बन जाएगा? एफ. क्या बन जाएगा? बचा वाला लिखो एंड टी सिंगल हेडेड एरो. एफ का नॉट हो जाएगा, एफ का नॉट इधर क्या आएगा? और अब कैसे देखेंगे हम? पहला एफ दूसरा टी एंड पहला एफ
एंड में। देखो पहला यफ दूसरा टी, एंड में पहला यफ। तो इसका आंसर क्या है बेटा? अब कौन सा है वो? सिंगल हेडेड। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कैसे? पहला टी दूसरा यफ और में, पहला टी और में। चलो पहला टी दूसरा यफ और में, और क्या आएगा? पहला टी, आंसर क्या है? अब कैसा सॉल्व करेंगे? पहला यफ दूसरा टी सिंगल हेडेड एरो में। क्या देखेंगे? पहला यफ दूसरा टी सिंगल हेडेड एरो, पहला यफ दूसरा टी, आंसर। इज इट ओके? क्लियर है? चलो नोट करो। चलो देखते हैं अगले सवाल। पहला वही सवाल के ऊपर ध्यान दो। नॉट ऑफ, नॉट पी एंड क्यू, नॉट आर एंड यस। सवाल खींचकर बनाते जाते तभी अपना दिमाग खुल जाएगा पूरी तरीके से, कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्या निकालना है बेटा? ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालना है? स्टार्ट करो। नॉट दसाचा ब्रैकेट, हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना। नॉट जैसे वैसा रखा, ब्रैकेट लिखा, अब क्या है? फिर नॉट जैसे का, अब क्या है? पी म्हणजे, अब आगे बढ़ो, क्या है? क्यू म्हणजे इधर एरो। नॉट जैसे का आर की जगह, यस की जगह। फिर से एक बार, ये नॉट छूटेगा क्या? ये नॉट कब छूटेगा? ब्रैकेट छूटने के बाद, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। पहले कौन से नॉट छूटते हैं? सिंगल नॉट। तो ये नॉट जैसे का, ब्रैकेट जैसे का, अब ये सिंगल नॉट है ना, किसके आगे नॉट लगा है? बोलो आंसर। हो गया? आगे आगे सिंगल हेडेड यफ का नॉट, सिंगल हेडेड यफ जैसे का, जम गया। क्या छूटा पहले स्टेप में? सिंगल नॉट। ये सिंगल नॉट था, यफ हो गया। ये नॉट यफ था, क्या हो गया? अब भी ये छूटेगा क्या नॉट? ये नॉट क्या रहेगा? जैसे का वैसा रहेगा। पहले क्या छूटना चाहिए? ब्रैकेट छूटना चाहिए। कैसे छूटेगा ब्रैकेट? पहला यफ दूसरा टी एंड में, पूरा एंड आएगा। पहला यफ दूसरा टी, आंसर। कोणाचा आंसर? या ब्रैकेटचा आंसर काय? आगे बढ़ो। वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा ना, ब्रैकेट है ना वो। हाँ बोलो कैसे छूटेगा? पहला टी एंड में, पहला टी दूसरा यफ, आंसर। अब ये छूटेगा क्यों? सिंगल नॉट हो गया ना वो, यफ के आगे नॉट। बोलो इधर सिंगल हेडेड यफ जैसे का, अब कैसे छूटेगा? पहला टी दूसरा यफ एरो में, पहला टी, क्या आंसर आएगा? इज इट ओके? सेकेंड सवाल। चलो क्या निकालना है? ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालना है? स्टार्ट। नॉट जसाच्या तसा, इधर नॉट जैसे का वैसा, पी के जगह पे एरो, नॉट जैसे का वैसा, आर की जगह पे नॉट जैसे का, नॉट जैसे का, यस की जगह पे एरो, नॉट जैसे का वैसा, क्यू की जगह पे। क्या छूटेगा? ये नॉट छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा ना, याद में जाएगा, राइट। उनसे नॉट छूटेंगे, सिंगल नॉट। तो नॉट जैसे का, टी का नॉट, इधर एरो, यफ का नॉट, सिंगल हेडेड, नॉट जैसे का वैसा, यफ का नॉट, सिंगल हेडेड एरो, टी का नॉट। अब ये नॉट छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। पहले क्या छूटेगा? तो नॉट जैसे का, नॉट जैसे का,
हाँ बोलो क्या होगा? पहला य, दूसरा डी, घड़ी जाऊन पाहता पुढे बघा. सिंगल हेडेड. पहिला य, दूसरा टी, सिंगल हेडेड एरो. ये आ गया टी. सिंगल हेडेड एरो जैसे का, नॉट जैसे का, कैसे पढ़ेंगे? पहला टी, सिंगल हेडेड, पहला टी. अब छूटेंगे क्या नॉट? क्यों? सिंगल है क्या? तो बोलो टी का नॉट सिंगल हेडेड, एफ का नॉट. आता पुढे जाऊन पान. कसं पान? डोळे फाडून. कसं पान? डोळे फाडून. फाडा डोळे. पहिला य, सिंगल हेडेड, पहला य. इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है. इसी टॉपिक को हम कल और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल कंफ्यूजिंग वाले डालेंगे. आज के लिए इतना है. नोट डाउन.